हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। यदि आप मैथ में कमजोर हैं, आपको बहुलक आज तक निकालने नहीं आया, तो आज का यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुलक निकालने हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यह वर्ग अंतराल है, यह बारंबारता है। इस तरह का एक चार्ट आपको दिया जाएगा, आपको बहुलक ज्ञात कीजिए यह लिख देगा। यानी कि आपको यह चार्ट दिया जाएगा, इसका बहुलक निकालना है। अब देखिए आपको पहले एक बात बतानी, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, MODE। और एक शब्द आएगा बारंबारता, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का पहला जो अक्षर है वह यफ से है, इसलिए हम बारंबारता को यफ से लिखा करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा उस सूत्र की जिससे बहुलक निकलेगा। तो देखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई बार F आया है, यानी जहां जहां F आया है वो क्या है, वो बारंबारता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे यह हम लोगों का सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में जो जो अक्षर हैं उनको खोजना है। तो अब आ जाइए चार्ट पर। अब आप बारंबारता वाले लाइन में आइए, ध्यान से देखिएगा। बारंबारता वाली लाइन में 6, 8, 10, 12, 6 लिखा हुआ है। अब आप हमें केवल इतना बताइए कि 6, 8, 10, 12, 6 में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यह है। ठीक है, यह सबसे बड़ा नंबर है, 12 है। ठीक है, तो इसको ना, ये जो 12 है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक अंतराल है। ठीक है, यह अंतराल यह और ये 12 के अगल बगल वाले दो नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, यह 12 जो है ना, यह हमारा F1 है। मैं यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। यह 12 जो है F1 होगा। अब बताइए, एक नंबर के बाद 2 नंबर आएगा, तो इसको हम लोग F2 कहेंगे। जैसे नंबर में 1, 2, 3, 4 होता है, उसी प्रकार आप याद रख लेंगे कि एक के बाद 2 आएगा और एक के पहले 0 आएगा, तो इस नंबर को हम लोग F0 कहेंगे। यानी यह ई हो गया, यह ई हो गया, यह ई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 के ऊपर जो है ना, यह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह 60 माइनस 80। यह 60 माइनस 80 जो अंतराल है, इसमें दो चीज छिपा हुआ है। पहला चीज की इसमें जो छोटा है, ठीक है, यह पहला वाला जो है ना, इसे हम यल कहेंगे। ठीक है, इसको हम यल कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा वाला यल कहेगा। अब एच का नंबर आएगा, 80 में से 60 घटा दीजिए, यानी कहने का मतलब इनके बीच में कितने का गैप है। तो 80 और 60 में 20 का अंतर है। तो अगर 80 में से हम 60 घटा देंगे तब भी 20 आ जाएगा। तो यह 20 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अब बताइए हम लोगों को क्या क्या मिल गया। हम लोगों को देखिए F0, F1, F2, यल और एच, ये 5 चीज की देखो हमें जरूरत पड़ेगी। F0 का मान 10 है, F1 का मान 12 है, F2 का मान 6 है। ठीक है, और यल का मान छोटा वाला 60 है, और इनके बीच में जो अंतर है वह एच है, यानी 20 का अंतर है। ठीक, अब देखिए हम लोगों का मेन काम हो गया। अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है, सवाल लगाना है। देखिए, इतना लगाने के बाद कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यह मान सूत्र में रखने भी नहीं आता है। अगर ये आज सीख लिए दोस्तों ना, तो हमेशा के लिए आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से देखना। देखिए बहुलक का यह सूत्र है। अब इस सूत्र में मान रखिए, यल का मान कितना है, देखिए 60 है। तो पहले 60 लिखिए, फिर प्लस, फिर एक बड़ा सा बटे खींच लीजिए ई वाला। अब ऊपर देखिए F1 माइनस F0 है, तो F1 का मान कितना है, 12 है। तो यहाँ आप 12 लिखिए, बड़े ध्यान से लिखना है। और F0 का मान 10 है। ठीक, चलिए ऊपर का काम हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे आइए, नीचे 2F1 है, यानी यह पहले ही से 2 है,
यह 2 पहले से है और F1 का मान कितना है 12 है, तो ये अंदर 12 लिख दीजिए। ठीक, और माइनस F0 का मान 10 लिख दिया हमने। अब माइनस लगा दीजिए क्योंकि यह माइनस है, फिर F2 का मान रखेंगे, यह 6 हो गया, और गुणे H का मान कितना है 20 है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, आधा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। देखिए यहाँ पे यह देखिए 60 है, अब 12 में से 10 निकल गया तो हम लोगों का 2 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब होता है ना कि 12 का 2 में गुणा करना है, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह क्या हो गया, ये दोनों देखिए माइनस है। ठीक है, आप चाहे तो ये दोनों भाई है, दोनों माइनस है ना, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जोड़ देंगे तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है, और इधर गुणे 20 है। बड़े सावधानी से लगाने की जरूरत है क्योंकि पूरा व्यवस्था होने के बाद अगर काम गड़बड़ा जाए तो बहुत बेकार बात है। अब देखिए यहाँ पे 60, यह 2 हो गया। अब 24 में से देखिए ध्यान से, 24 में से 16 घटाना है, ये तो ये आम बात है, एकदम छोटा काम है, ये आप कर लेंगे, घटाने पर हम लोगों का 8 आ जाएगा। अब यह गुणे 20। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको काटना पड़ता है, 2 इकाई 2 और 2 चौके 8। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया, इसको मैं एक बार लिखना चाहता हूँ। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 1/4 आ गया और ये गुणे 20 हो गया। देखिए यहाँ पर भी बहुत लड़के गड़बड़ा जाते हैं, इतना करने के बाद भी अगर आप गड़बड़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए 1/4 गुणे 20 है ना, तो एक मतलब ही होता है कि ध्यान से, यह गुणे है, यह नीचे है, ये ऊपर है, तो नीचे का ऊपर से दुश्मनी होता है, तो यह इससे कटेगा, यानी 4 पंजे 20। ठीक है, यह हम लोगों का आ गया 60 + 5। ठीक है, और ये हम लोगों का आ गया 60 5 65। यही हम लोगों का दोस्तों आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस तरह के बेहतरीन बेहतरीन वीडियो इस चैनल पे हम लोग लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।